हरिद्वार पर्वतीय मैदानी एकता समिति की बैठक का आयोजन। पीके अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी उत्तराखंडी हैं। प्रदेश महिला अध्यक्ष किरण सिंह ने बताया कि जिसने कहा कि गंगा का पानी रोक देंगे, यह उत्तराखंडी नहीं है। ऐसे विधायक को सरकार को पदमुक्त करना चाहिए। हरिद्वार पर्वतीय मैदानी एकता समिति की बैठक का आयोजन सुभाष नगर में किया गया। इस दौरान समिति में नई नियुक्तियां भी की गई। पवन ठाकुर को जिलाध्यक्ष, विक्रमजीत सिंह को प्रदेश मीडिया प्रभारी, सागर ठाकुर जिला मीडिया प्रभारी, सुरेंद्र ठाकुर संगठन मंत्री नियुक्त किए गए। पर्वतीय मैदानी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पीके अग्रवाल ने कहा कि जिनके द्वारा खाई खोदने का काम किया जा रहा है, इससे प्रदेश की भी उपेक्षा होती है और देश में एक गलत संदेश जाता है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी उत्तराखंडी हैं। जिन्होंने भी मैदान वासियों के लिए ऐसी बात कही है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एकता का परिचय देंगे, दरार डालने का काम नहीं करने देंगे। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन पर्वतीय मैदानी एकता मंच के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हर की पौड़ी से लेकर ललतारो पुल तक रहेगी और लोगों को जन जागरूक करने का ये प्रयास किया जाएगा और एकता का संदेश भी दिया जाएगा। पर्वत बनाया ही इसलिए गया है कि जो बताता है कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं। उत्तराखंड एक है, इसको कोई बांट नहीं सकता। महिला प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह ने बताया कि जो मैदानी और पर्वतियों के बीच में जो खाई थोड़ी बहुत ही थी, अब कुछ लोगों ने उस खाई को बड़ा कर दिया है। तो उस खाई को भरने का कार्य पर्वतीय मैदानी एकता मंच करेगा और अस्थायी निवास मूल निवास का मुद्दा भी सरकार के आगे रखेंगे। और जिस तरीके से लोगों ने कहा कि गंगा का पानी रोक देंगे, यह उत्तराखंडी नहीं है। ऐसे विधायक को सरकार को पद मुक्त करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके के भड़काऊ बयानों के ऊपर प्रेमचंद अग्रवाल ने जरा सा बयान दिया था, तब उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया था। आज प्लेन वालों के ऊपर इन लोगों ने जो कीचड़ उछाला है, तो यह भी बर्दाश्त से बाहर है। उनको माफ़ी मांगनी होगी या अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार को इसमें मौन नहीं रहना चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। यह हरिद्वार की आवाज़ है। अरे इनका देखो, प्लेन में पर्वतीय मूल का मुख्यमंत्री हैं। अब जान रहे कई ऐसे नेता जो है प्लेन में हैं। तो और यहाँ का हमारा दिल देखो ना, हमने सांसद यहाँ पे 3 बार सांसद बन के गए हैं पर्वतीय क्षेत्र के। हमारी अनुपमा बहन पर्वतीय क्षेत्र की है। हम लोग तो इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? अपमान। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहाड़ और प्लेन सबके मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी इस विषय में बोलना होगा। वहाँ पे और अन्य विधायक जो चुप रहे, मेरे को नहीं, वो क्यों चुप रहे? उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। माननीय शहजाद अली जी ने जो जवाब दिया है, बहुत अच्छा दिया है, दबंगई से दिया है। हम उनके मतलब एक मरहम का काम किया है विधायक शहजाद अली जी। और मैं तो यही कहूँगी, इसके बावजूद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया, तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनिश्चित काल भूख हड़ताल होगी। भाई ये अपमान का बदला लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि समिति पर्वतीय और मैदान के लोगों में फर्क नहीं करती। समिति के सदस्य सभी को आपस में जोड़कर चलते हैं। आने वाले समय में जनता ऐसे नेताओं को जवाब देगी। जनता सरकार से त्रस्त है और जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, उसका सड़क पर विरोध होगा। किसी को भी बांटने की राजनीति नहीं करने दी जाएगी। राज्य निर्माण में सभी का योगदान रहा है। 16 नवंबर को एक बड़ी विरोध रैली हर की पौड़ी से ऋषिकुल मैदान तक निकाली जाएगी। इस अवसर पर राजेंद्र पराशर, किरण सिंह, अरुणा शर्मा, लवदत्ता, जितेंद्र चौधरी, विक्रमजीत सिंह, सर्वेंद्र कुमार, जितेंद्र शर्मा, मोहम्मद नदीम, महावीर चौधरी, सतीश चंद्र गर्ग, वंदना गुप्ता, चंद्रमा आदि उपस्थित रहे। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो गुलदस्ते के समान है और इसी प्रकार से उत्तराखंड भी एक गुलदस्ते की तरह ही था। इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग थे और उत्तराखंड को बनाने में केवल पहाड़ के लोगों की भूमिका नहीं रही, प्लेन के लोगों की भी भूमिका रही है। जो उत्तराखंड का
आंदोलन रहा, उस आंदोलन में ठीक है पर्वतीय लोग के ज़्यादा जिले थे तो उनकी भूमिका ज़्यादा रही, लेकिन मैदान के लोगों की पूरी भूमिका रही है। तो अब जिस तरीके से ऊपर पहाड़ के लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और हरिद्वार के लोगों को अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, हम सब लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो संविधान कहता है कि राज्य के अंदर जो कानून होना चाहिए वो सब लोगों के लिए एक होना चाहिए। 2000 से पहले के जो लोग उत्तराखंड के अंदर निवास करते हैं सब लोग उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए। ये सब गलत बयान है, जो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। इतने बड़े विधायक है वो। ये माँ गंगा है जो उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड से प्लेन में आती है और गंगा जी का पानी कोई नहीं रोक सकता। ये भगीरथ जी गंगा जी लेके आए थे और इस गंगा को कोई नहीं रोक सकता। हरिद्वार की जनता ने चुना है, उन्हें बोलना चाहिए था ना। मूल निवास, यदि पहाड़ में मूल निवास है और यहाँ अस्थायी निवास है वो तो गलत है भाई। जब उत्तराखंड अलग बना है तो वो भी तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में थे। जो पहाड़ के लोग हैं वो भी उत्तर प्रदेश में थे, आज वो भी उत्तराखंड में अगर रहे हुए हैं ना। जो हरिद्वार रहते थे वो लोग भी तो उत्तराखंड के थे। तो दोनों के लिए एक ही होना चाहिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो मूल निवास यदि यहाँ बनेगा तो यहाँ भी बनेगा। अब यदि उसके खिलाफ कोई वो नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो हम उसके खिलाफ वो करेंगे। अभी पिछले दिनों जब हाउस चल रहा था तो उसमें कुछ विधायकों ने ऐसा अनर्गल बयान दिया जिससे पर्वतीय मैदानी एकता को ठेस पहुंची। उसका जन जागरण करने के लिए हम लोग 16 तारीख को हर की पैड़ी से लेकर बाजार में होते हुए एक जन जागरण अभियान करेंगे, जिसमें पर्वतीय मैदानी एकता की बात होगी। और हम चाहेंगे कि उससे एक मैसेज जाएगा कि समृद्ध उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड। पर्वतीय मैदानी एकता जिंदाबाद, पर्वतीय मैदानी एकता जिंदाबाद, पर्वतीय मैदानी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सागर ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें